So today we will learn how to detect the various functional group. So first test जो हम परफॉर्म करने वाले हैं that is the litmus paper test. तो आप अगर पेपर है तो आप पेपर यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू हैव लिटमस सोल्यूशन तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो सबसे पहले जो टेस्ट होगा लिटमस सोल्यूशन टेस्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल, कि आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर फिनोल है. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है उसको आपने क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है. जैसा कि ये सॉलिड है सो लेट्स मेक इट्स एक्वस सोल्यूशन. तो एक्वस सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, इसमें आपने थोड़ा सा क्या डालना है, डिस्टिल्ड वाटर, और इसको आपने प्रॉपरली शेक करना है ताकि ये जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसमें क्या हो जाए, डिजॉल्व. सो अब जैसे ही डिजॉल्व होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपने डालना है लिटमस सोल्यूशन. सो दिस इज ब्लू लिटमस सोल्यूशन. सो ब्लू लिटमस सोल्यूशन अगर आप इसमें डालोगे तो देखते हैं कोई कलर चेंज इसमें आता है कि नहीं. तो फ्यू ड्रॉप्स ही आपने डालनी है और तो उसको थोड़ा सा शेक करना है आपने. तो कभी भी आपने जैसे शेक करना है सो आपने इस तरह से शेक करना है इसको. सो जैसे ही आपने इसको शेक किया आपने देखा कि जो आपके पास ब्लू कलरेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इट टर्न्स इनटू रेड. सो दिस रेड कलरेशन इंडिकेट दैट योर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट हैज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप या फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप. तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फाइनली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है या हमारे पास अल्कोहल है. तो उसके लिए जो टेस्ट आप परफॉर्म करोगे दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना, अपना गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला. इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेना है बिकॉज हमारे पास दोनों ही सॉलिड है. सो जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी नहीं तो आपको ईजिली पता नहीं लगेगी. सो आई एम गोइंग टू मेक द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रॉपरली इसको आपने फिर से क्या करना है, शेक करना है ताकि आपके पास क्लियर एक ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन बन सके. सो आपके पास सोल्यूशन बन गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको आप क्या बोलते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट. अगेन यूज द स्पैचुला टू पुट द सोल्यूशन या जो भी सॉलिड. सो आपने देखा कि इमीडिएटली जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था तो क्या हुई है, दिस इज कॉल्ड ब्रिस्क एफर्वेसेंस. सो ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे पास कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, फिनोल या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दैट मीन्स जो आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है. ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट पे. तो पूरा स्टेप वाइज आपने काम करना है. पहले लिटमस टेस्ट परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद हमने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म किया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फेरिक क्लोराइड टेस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फेरिक क्लोराइड टेस्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर गिवन कंपाउंड, जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपने डाल लेना है. तो जैसे हमें तो पता है कि हमने एरोमेटिक लिया हुआ है. सो एरोमेटिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो हॉट वाटर में होती है, राइट. सो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वाटर टू डिजॉल्व द गिवन कंपाउंड, और इसको आपको करना पड़ेगा हीट ताकि आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाए. जो एलिफेटिक होते हैं वो मोस्टली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और ये कोल्ड वाटर में. जो एरोमेटिक होते हैं उनको आपको अच्छी तरह से पहले डिज़ोल्व करना पड़ता है. तो ये हमने इसको अमोनिया इसमें डाला है टू न्यूट्रलाइज इट. इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं. सो वंस अमोनिया इज एडेड, इसके बाद आप क्या डालोगे इसमें, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन. एंड ऑब्जर्व द कलरेशन. तो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डालते ही हमारे पास कौन सा कलरेशन आई है, ब्राउनिश. सो ब्राउनिश कलरेशन आई है. सो ब्राउनिश कलरेशन इंडिकेट दैट द गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड इज एरोमेटिक. सो हमारे पास कौन सा एरोमेटिक है वो हम मेल्टिंग पॉइंट से पता करेंगे. फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर एन अदर कंपाउंड.
सो आपने अपना जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें आपने डालना है अपना डिस्टिल्ड वाटर टू मेक द एक्वा सोल्यूशन ऑफ योर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको आपने प्रॉपर्ली क्या करना है, शेक करना है। अगर कंपाउंड आपका अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता तो आप उसको थोड़ा सा हीट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बंसन बन, बिकॉज वी डोंट नो कि हमें कौन सा एसिड मिला है, वेदर इट इज़ एरोमेटिक और एलिफेटिक। सो ये डिज़ोल्व हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द गिवन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। एंड ऑलवेज यूज ड्रॉपर टू पुट द सॉल्यूशंस, और इसको थोड़ा सा शेक कर लेना है। शेक करने के बाद इसमें हम क्या डालेंगे, फेरिक क्लोराइड, एंड ऑब्जर्व द कलरेशन। सो ये देखो आपके पास जो है रेड सी कलरेशन आई है, नॉट द प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। सो रेड कलरेशन इंडिकेट्स जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, दैट इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द टेस्ट फॉर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एजो डाई टेस्ट इन ऑर्डर टू कंफर्म वेदर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनोलिक और नॉट। सो व्हाट विल डू, ये हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसको हम डिज़ोल्व करेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में। क्योंकि रिएक्शंस जो भी आप करवाते हो एक्वा सोल्यूशन में करानी थोड़ी इजी होती हैं। सो अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व नहीं हो रहा, सो व्हाट विल डू, हम उसको करेंगे थोड़ा सा हीट। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है वो प्रॉपरली डिजोल्व हो गया। ठीक, सो व्हाट यू विल टेक इन दिस टेस्ट ट्यूब, आपने लेना है एनालीन, नियर अबाउट लाइक 0.2 ml आप एनालीन लोगे। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और इसमें आपने डालना है डाइल्यूट HCl। 0.2 ml एनालीन में आपने डालना है नियर अबाउट 2 ml ऑफ योर डाइल्यूट HCl। सो क्या पर्पस है ये डाइल्यूट HCl डालने का, आपको सारी केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। सो आपके पास बनेगा एनालीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, सो एनालीन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है जब भी एनालीन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, विद द योर डाइल्यूट HCl। और इसको आपने रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी कि आइस बाथ में। उसको प्रॉपरली आपने कूल करना है। अब आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे क्या डालना है, स्मॉल लॉट्स में अपना जो भी आपने बनाया था सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपने डालना है इन NaOH। तो आप जैसा देख रहे हो कि आपके पास ब्रिलियंट रेड ऑरेंज कलर की क्या बन गई है, डाई। सो दिस इंडिकेट दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनो।